किसी को आवाज का मसला तो नहीं है? आवाज आ रही होगी होपफुली सबको। भाई अब हर कोई सलाम का जवाब नहीं दे, सही है ना? सिर्फ रेलिवेंट सवाल जो करूं उसका जवाब देने की जरूरत है बस। चलें, आवाज तो सबको आ रही है। स्क्रीन नजर आ रही है? ऐसा कोई बंदा है जिसको स्क्रीन नजर ना आ रही हो? जो नजर आ रही है जिनको, उनको नहीं पूछा। अगर कोई ऐसा है जिसको नजर ना आ रही हो स्क्रीन। चले भाई, स्क्रीन भी सबको नजर आ रही है। लास्ट टाइम हमने कुछ अल्फाज किए थे। मोहम्मद नाफे, यू कैन नॉट हेयर मी। और कोई है भाई? बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी। नाफे, आपके लोकल कंप्यूटर में मसला होगा कोई? अपना माइक वाइक सही करो। लास्ट टाइम हमने कुछ वर्ड्स किए थे, मैंने आपको कुछ वर्ब्स दिए थे जिनको लिखना था। वो कौन कौन से वर्ब्स थे? कोई एक बंदा जो है वो चैट में लिख दे। एक तो माखन था, सही है ना? और क्या क्या था? एक्सप्रेशन, होगन था। हाँ शुरा, सारे लिख दो चैट में। सही है। और एक बंदा शुरा, सिर्फ शुरा लिखे। अब इनके मतलब कर लेते हैं। देखिए, माखन का मतलब होता है टू डू, सही है। होगन का मतलब होता है टू हेयर। एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू स्पीक। फ्लीगन का मतलब होता है टू फ्लाई। कॉमन का मतलब होता है टू कम। ये तो हमने कर भी लिया। इश कॉमे आउस पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल हमने किया था, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान। इश कॉमे आउस पाकिस्तान। गेहन का मतलब टू गो। वोनन भी हम कर चुके हैं, टू लिव, सही है ना? इश वोने इन कराची। सालन का मतलब होता है टू काउंट। और अगर आप रेस्टोरेंट के कॉन्टेक्स्ट में, इसका मतलब टू पे भी होता है। शायबन का मतलब होता है टू राइट, सही है। इसको आप लोग लिख लें 1 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें भाई, अब इनके जुमले करते हैं। जैसे होगन है, सही है। मैं इनके आगे आगे लिखता रहता हूँ। होगन है से इश हो गए, इश हो गए म्यूजिक। ऑब्वियस है इसका क्या मतलब होगा? क्या आई लिसन टू म्यूजिक। एक्सप्रेशन है
इसको साथ साथ लिखते भी जाएं, सही है। इश, इश के साथ क्या आएगा, लिखो कोई चैट में। एक्सप्रेशन है तो इश के साथ क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, सही है ना। इश, एक्सप्रेशन, इंग्लिश, उर्दू, und ein bisschen Deutsch, सही है। Deutsch जो है ना वो बोलते हैं जर्मन को। ein bisschen का मतलब होता है a little bit। ein bisschen का मतलब होता है a little bit, और Deutsch बोलते हैं जर्मन को। जर्मन लैंग्वेज के अंदर, जर्मन लैंग्वेज का नाम जर्मन नहीं है, उसका नाम Deutsch है। बिल्कुल जैसे जर्मनी का नाम जो है वो जर्मनी नहीं है, जर्मन लैंग्वेज के अंदर उसको डॉइचलैंड बोलते हैं, सही है। मैं ऐसे लिख देता हूँ एक्स्ट्रा यहाँ पे, डॉइचलैंड बोलते हैं जर्मनी को, जर्मन लैंग्वेज के अंदर। ये जो जुमला है ना, ये आपके इंट्रो में जाएगा। जो इंट्रो का पेज है उसके ऊपर ऐड कर लें कि आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ कौन से शहर में रहते हैं, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं। इसको पढ़ना है ein bisschen। फ्लीगन का मतलब है टू फ्लाई। Ich fliege nach कराची। इस जुमले का क्या मतलब होगा, फ्लू क्यों आ गया, हमने पास्ट टेंस सीखा अभी तक। आई फ्लाई टू कराची, सही है। आई फ्लाई टू कराची। अब अगर इसी को थोड़ा सा और हमने करना है, इश फ्लीगे नेक्स्ट वोखे नाख कराची। देखो नेक्स्ट डे का मतलब है नेक्स्ट डे का मतलब है नेक्स्ट, सही है। और वोखे का मतलब है वीक। अब ये ई क्यों आया यहाँ पे, ये मैं बताऊंगा बाद में। ई को मार्क कर लेना किसी और पेंसिल से या किसी और रंग से लिख लेना या उसको अंडरलाइन कर लेना। ये हम सीखेंगे थोड़ी देर में कि ये क्यों आ रहा है। कौमे तो हम कर चुके हैं, कौमे आउस पाकिस्तान, सही है ना। गेहन इश गेहे नाख इस्लामाबाद। अच्छा यहाँ पर एक मिनट, नाख का मतलब ऑब्वियस है टू है, सही है। इश गेहे नाख इस्लामाबाद। आई गो टू कराची। इश वोने इन कराची, तो हम कर ही चुके हैं, वोन इन। सालन को भी रहने थे, सालन करेंगे बाद में। शाइबन का मतलब होता है टू राइट। ये ऊपर का लिख लिया सब लोगों ने, सब लोग साथ साथ लिखते जा रहे हो ना। इश शाइबे डॉइच, इसका मतलब क्या होगा, क्या मतलब होगा इसका, कोई तो लिख के बताओ। आई राइट जर्मन, सही है। आई राइट जर्मन। और तो कोई वर्ब नहीं किया था हमने लास्ट टाइम। अब देखें, अब एक कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे छोटे मोटे जुमले किए थे जो इम्पोर्टेंट है। कॉखन किया था हमने लास्ट टाइम, नहीं किया था मेरे ख्याल से। कॉखन का मतलब होता है टू कुक। अब मैं लिख रहा हूँ
आई कुक बिरयानी, इसकी जर्मन बताओ। इश कोखे बिरयानी, गुड, सही है। राबिया, आपने स्पेलिंग गलत लिखी है इश्क की, ICH है। हाँ सही है, गुड। अब ये बताओ, यू कुक बिरयानी, ये कौन करेगा? दू के आगे भी कुछ आएगा ना, सिर्फ दू तो नहीं आएगा। चलो दू सही है। दू कौखन, दू कौखन बिरयानी, दू कॉक्स बिरयानी। फरजाम ने सही लिखा है सिर्फ, फेमिना आपने भी गलत लिखा है। कॉक्स जो है वो, अब एक काम करो, क्यों जैन आप क्लास में नहीं थे? लास्ट क्लास में नहीं होंगे ना जब भी आप ये पूछ रहे हैं। भाई कौखन के आखिर में अगर ई एन आ रहा है, अब मैं ये बार बार तो रिपीट नहीं कर सकता, तो इश्क के साथ होगा कौखे, दू के साथ होगा कॉक्स। यस अमान, वेरी गुड, सही है ना। एयर, जी और एस के साथ होगा कॉक्ट, वियर के साथ होगा कौखन, और जी के साथ भी होगा कौखन। ये लिख लो। मैं जो लोग पहली बार आए, अब मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता। जो भी वर्ब ई एन के ऊपर एंड हो रहा है वो इस तरीके से कॉन्जुगेट होगा हमेशा। इश के साथ एन उड़ जाएगा, सही है ना। दू के साथ आखिर में एस टी आ जाएगा। एयर, जी और एस के साथ आखिर में टी आ जाएगा। वियर और जी के साथ वैसी का वैसी जैसा वर्ब है पूरे का पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। वियर भी कराया था, चलो वियर छोड़ दो। अब अगर आपने बोलना है, सर एक सेकंड ऊपर कर दें। अच्छा, थैंक यू सर। डू यू कम फ्रॉम पाकिस्तान? देखो वो डू यू जो है ना, इंग्लिश के अंदर तो डू यू बोलते हैं, अभी हमने जर्मन के अंदर इस तरह से नहीं किया है। डू यू, ट्राई करो। हमने सवाल तो किया है ना, आई कम फ्रॉम पाकिस्तान, ये तो हमने किया है। अब आई कम फ्रॉम पाकिस्तान जो हमने किया है उसके साथ कुछ खेलो और उसको चेंज करके ये सवाल बनाने की कोशिश करो। ये है इश कौमे हाउस पाकिस्तान, ये तो जुमला हो गया ना। जी कॉमन हाउस पाकिस्तान का मतलब है आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है। जी कॉमन हाउस पाकिस्तान, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, इसका मतलब है आप पाकिस्तान से हैं। ये सवाल तो नहीं बना जानजेब, गुड ट्राई। चलो मैं इसको उर्दू में लिख देता हूं। तुम पाकिस्तान से हो, अब बताओ। दू के साथ जैन कॉमन ही लगेगा, दू के साथ क्या लगेगा? तैयब जफर ने जो है वो, गुड, तैयब ने सही किया। डू कम्स हाउस पाकिस्तान, अगर आप लिख रहे हैं, तो आप आखिर में जो है वो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यस अमान ने बिल्कुल सही किया, कम्स टू हाउस पाकिस्तान, सही है ना। असल में ये भी सही है, लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो कम्स टू हाउस पाकिस्तान, सही है ना। इसी तरीके से आप जब सब्जेक्ट वर्ब इसको बोलते हैं, चलो इसको क्या बोलते हैं छोड़ दो। अब हमने क्या किया था,
इश कौखे बिरयानी, नीचे सारी चीजें लिखी हुई भी है ना, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सवाल बनाए कि क्या वो बिरयानी पका सकता है, एयर कॉक बिरयानी जो है शुरा, क्या मतलब होगा? एयर कॉक बिरयानी सवाल है या स्टेटमेंट है? देखो ये स्टेटमेंट है, सही है, ये स्टेटमेंट है और ये सवाल है। क्या हुआ है दोनों में? सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हुई है। वो रीअरेंजमेंट जो हुई है वो करो तो बन जाएगा शुरा। कॉक्ड एयर बिरयानी, कॉक, देखो जहांजेब, तुम भी, तैयब, तुम भी, तुम दोनों ने कॉक्स लिख दिया है। देखो कॉक्स जो है ना, वो दू के साथ आता है, एयर के साथ जो है वो कॉक्स आता है। सही है, ये इसी चीज की प्रैक्टिस हो रही है बेसिकली। कॉक्ड एयर बिरयानी। तो बेसिकली आप करते क्या हैं? आप करते ये हैं कि आप फॉर फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन यू ब्रिंग द वर्ब एट द, मैं बताता हूँ अभी, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। पहले ये समझ लो, ये जनरल तरीका है। इसका मतलब होगा, इसको मैं उर्दू में कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में थोड़ी सी ट्रांसलेशन ना जरा वो हो जाती है। सही है, ये कुछ ये रूल है, इस रूल को लिख लो अपने पास अच्छी तरीके से। ही ईट्स बिरयानी का क्या होगा? कराता हूं अभी, पहले ये रूल लिख लो। सही है, अब देखें भाई, आपने बोला ही ईट्स बिरयानी, ईट्स जो है ना, मैं सारे वर्ब्स की लिस्ट मैंने ऊपर लिखी है, चलो मैं लिख देता हूँ नीचे, कोई मसला नहीं। असल में ईट्स को बोलते हैं एसन, सही है ना, एसन वर्ब है, इसका मतलब है टू ईट, जब ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सही है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और एसन जो है ना, इसका मतलब फूड भी है जब ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल उर्दू की तरह है। सही है ना, खाना नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कि भाई खाना पक गया है, खाना खा लो, ठीक है। नहीं अमान, इसकी ये इरेगुलर वर्ब है, इसको अभी नहीं कर सकते, मैंने सिर्फ आपको बता दिया, इसको बाद में करेंगे। पहले ये समझ लें कि उर्दू में भी ऐसी होता है, ये परेशान नहीं हो इस चीज से कि भाई यही चीज वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है और यही चीज फॉर, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई खाना पक गया है, खाना खा लो। अब ये बताओ कौन दो जुमले हैं? सही है ना, ये हो गया वन और ये हो गया टू। अब कहाँ पे वर्ब है और कहाँ पे नाउन है? फहमीना, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। दो जुमले हैं, दूसरे में वर्ब है, सही है, और पहले में नाउन है। यहाँ पर खाना नाउन है, ठीक है, और यहाँ पर खाना वर्ब है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है, उर्दू में भी ऐसे होता है। मैंने ईट को हाइसन करवाया था, हाइसन का मतलब था टू कॉल। मैं आपको बता दूंगा क्लास के बाद फहमीना, ईट का मतलब जो है वो, हाँ, ईट का मतलब ऐसन है।
अब एसन जब हो गया तो साथ में ट्रिंकन भी कर लेते हैं। ट्रिंकन क्या लग रहा है? ड्रिंक, सही है ना, सिर्फ टी की जगह टी लगा दें तो इसका मतलब है टू ड्रिंक। इश के साथ क्या होगा? ट्रिंके। डू के साथ ड्रिंक्स। जी और एस के साथ ड्रिंक्ड। जी के साथ ड्रिंकन। ठीक है, तो ऐसे ही करा रहा हूँ थोड़ा सा उसके लिए। अब देखें जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ जर्मन लैंग्वेज के अंदर है। सही है, इसको आराम से समझना, फिर मैं 5 मिनट दूंगा और उसको कॉपी कर लेना। अभी कॉपी पेंसिल रख के सिर्फ इसको समझो कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। देखें, जर्मन के अंदर दो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, वो ये है सही है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है और न्यूट्रल भी है। सही है, ज्यादातर जो नाउन है, हमने जो लैंग्वेज सीखी है, उर्दू आती है या इंग्लिश आती है, उर्दू के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन है। सही है ना, गाड़ी होती है, घर होता है, तो घर का जेंडर क्या है? मैस्कुलिन है। गाड़ी का जेंडर क्या है? फेमिनिन है। ठीक है ना। जर्मन के अंदर जो नाउन्स हैं उनके 3 किस्म के जेंडर है, मैस्कुलिन भी है, फेमिनिन भी है और न्यूट्रल भी है। अब ये याद कैसे रखेंगे, इसकी कोई लॉजिक होती नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। खैर जर्मन में एक मुश्किल है तो उसके साथ एक आसानी भी है। आसानी ये है कि हर नाउन के साथ उसके जेंडर का एक आर्टिकल लिखा हुआ होता है। वो कैसे लिखा होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर आप किसी को उर्दू पढ़ा रहे हैं और आपने बताना है कि घर जो है वो मैस्कुलिन है, तो आप उसको कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे भाई इसको याद कर लो है, आप बोलेंगे लर्न इट बाय हार्ट दैट इट्स मैस्कुलिन। सही है ना। गाड़ी है, आप कैसे बताएंगे कि भाई ये, किसी को अगर आप उर्दू पढ़ा रहे हैं उसको कैसे बताएंगे कि ये फेमिनिन है? आप बोलेंगे भाई यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट कि ये फेमिनिन है। जर्मन में आसानी ये है कि फॉर एवरी जेंडर देयर इज अ सेपरेट डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल इंग्लिश में क्या होता है, याद है किसी को? दा होता है। आ डेफिनेट आर्टिकल होता है शुदा। सही है। तो जर्मन में यानी कि आप कह सकते हैं कि इन जर्मन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द। ठीक है, तो मैस्कुलिन के लिए क्या है आपके पास? मैस्कुलिन के लिए आपके पास है डेयर। मैं भी इसकी एग्जांपल कराता हूँ कि ये क्या है, ज्यादा परेशान नहीं होना। न्यूट्रल के लिए आपके पास है दास और फेमिनिन के लिए आपके पास है डी। अब एक काम करें, ये जो मैंने लिखा है ना, ये जो पूरी स्क्रीन शेयर हुई है इन जर्मन से लेके यहाँ तक, इसको कॉपी कर लो। मैं 3 मिनट दे रहा हूँ। स्टॉप वॉच ऑन कर दी है मैंने, 3 मिनट, दोबारा बोलना शुरू कर दूंगा।
लिख लिया भाई साहब ने यहाँ तक? कोई रह तो नहीं गया? अगर कोई रह गया तो मुझे बता दो। बस सही है। अब देखें इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई वोकैबुलरी सीखेंगे जर्मन की, जैसे मान है, मान बोलते हैं मैन को, ठीक है ना, तो उसके साथ डेयर मान लिखा हुआ होगा हमेशा। तो ये डेयर देख के आपको पता चल जाएगा कि मान जो है उसका जेंडर ऑब्वियस है, मान का जेंडर जो है वो मैस्कुलिन ही होगा। सही है। अब इसी तरीके से फ्राउ है, फ्राउ बोलते हैं वुमेन को, तो वुमेन का जेंडर तो खैर ऑब्वियस है कि फेमिनिन होगा, लेकिन उसके साथ डी फ्राउ लिखा हुआ होगा। अब इसी तरीके से ऑटो है, ऑटो बोलते हैं कार को। सही है ना। कार जो है वो जर्मन लैंग्वेज में दास है, नोइट्रम है, तो उसके साथ दास ऑटो लिखा हुआ होगा। तो अब तरीका क्या है इस चीज को याद करने का, कि आप जब याद करें कि भाई गाड़ी को क्या बोलते हैं, गाड़ी को ऑटो बोलते हैं। सही है ना। गाड़ी को जर्मन में क्या बोलते हैं, गाड़ी को जर्मन में ऑटो बोलते हैं। तो आप ये नहीं याद करें कि गाड़ी को जर्मन में ऑटो बोलते हैं, आप समझें कि ये जो आर्टिकल है ये इसकी स्पेलिंग का पार्ट है। तो गाड़ी को जर्मन में क्या बोलते हैं, दास ऑटो बोलते हैं, ऑटो नहीं बोलते हैं, दास ऑटो बोलते हैं। ये याद करें आप। वुमेन को आपसे कोई पूछे, कल मैं पूछूं अगर भाई वुमेन को क्या बोलते हैं, तो आप ये नहीं बोले, मुझे ये जवाब नहीं दें कि सर वुमेन को फ्राउ बोलते हैं, आप बोले वुमेन को डी फ्राउ बोलते हैं। सही है ना। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख ले, डेयर तो डेयर है, सही है, दास जो है वो दास है। ये जो है वो डाई नहीं है भाई, इंग्लिश वाला मरना जो होता है ये वो नहीं है, ये डी है। सही है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो डी है, डी या सिंपल डी है, जो सिंपल डी होता है ना इंग्लिश का, डी ABCD, ये वो डी है। डेयर और दास तो ऑब्वियस है। ठीक है। तो जब भी मैं आपको वोकेबलरी लिखवाऊंगा, मैं आपको उसके साथ हमेशा उसका जेंडर लिखवाऊंगा, जो आर्टिकल है वो लिखवाऊंगा। सही है ना। तो वो आपको हमेशा लिखना आएगा और उसके साथ ही वर्ड को याद करना है। सिर्फ वर्ड को अगर याद करेंगे तो आप सही तरह से नहीं बोल सकेंगे। बिल्कुल ऐसे है जैसे मर्द है। सही है ना। अब अगर आपने बोलना है कि एक मर्द आया था, तो ये आया जो है ये आपको कैसे पता चला है, क्योंकि आपको पता है कि मर्द का जेंडर जो है वो मैस्कुलिन है। अगर आपको यही नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे आया बोलना है या मैंने यहाँ पे आई बोलनी है। आपको कैसे पता चलेगा आपने मेरा बोलना है या आपने मेरी बोलना है। जैसे हमने किया था, अगर याद हो, माइन ब्रूडर। अब समझ में आया ये माइन क्यों है, और माइने श्वेस्टर ये क्यों है, कोई बता सकता है? हाँ, मेरा और मेरी का फर्क है। ठीक है। अब देखें, अगर आपने बोलना है माय कार तो क्या बोलेंगे? अगर माय कार बोलना है ना तो माइन ऑटो ही बोलेंगे। ठीक है। अब ये रूल है इंपॉर्टेंट, इसको समझ लें। मैं लिख रहा हूँ फिर साथ, फिर उसके बाद लिख लेना कि भाई ये सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। सही है। मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, अभी करेंगे इनको। भाई ये पोजेसिव एडजेक्टिव की टर्म्स जो है ना यहाँ याद रखना जरूरी है, और ना पता नहीं समझ में आ रही तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें कि आप मेरा, मेरा बोलेंगे मैस्कुलिन चीज के लिए भी जर्मन के अंदर, और मेरा ही बोलेंगे न्यूट्रल चीज के लिए, और जो फेमिनिन चीज है उसके लिए आप बोलेंगे मेरी। बस ये कॉन्सेप्ट है। आपको पोजेसिव एडजेक्टिव की टर्म नहीं समझ में आती, ना समझ में आए कोई बात नहीं, और इसकी जो एग्जांपल है वो यही है जो ऊपर लिखी हुई है। इसको मैं बेसिकली नीचे लिख देता हूँ उठा के। माइन ब्रूडर मैस्कुलिन है। सही है। माइन ऑटो न्यूट्रल है। इन दोनों के लिए आप जो
इस्तेमाल कर रहे हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव सेम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फेमिनिन है ऑब्वियसली, तो इसके लिए आप माई ने इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनको आराम आराम से समझना, क्लास के बाद रिवाइज करना, आराम आराम से बैठेंगे, इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे नेक्स्ट क्लास। मैं आपको अब 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको लिख लें। कोई रह तो नहीं गया लिखने से? अम्मा आएंगी क्या? अम्मा कब तक निकलेंगी फिर? नानू क्या? अमान अपना माइक ऑफ करके रखें। अब देखें भाई, एक वर्ब है स्टूडिगन, इसका मतलब होता है टू स्टडी। इसको कैसे बोलेंगे? अभी किया थोड़ी देर पहले भाई, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए। सही है। इश, आप मुझे ये बताएं, हमने उस दिन सवालात किए थे, अब पता चलेगा सवालात याद हैं या नहीं याद हैं। व्हाट डू यू स्टडी? अब निकालो व्हाट क्या था, लास्ट क्लास में किया था व्हाट क्या है। ये आप लोग ही बताएंगे मुझे, मैं नहीं बताऊंगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। व्हाट क्या होता है, पहले तो ये बता दो व्हाट क्या होता है। हाँ, इससे आगे क्या आएगा? मैंने वर्ब के हवाले से एक रूल लिखवाया था पहली क्लास में, याद है किसी को? बिल्कुल पहली क्लास में एक रूल लिखवाया था वर्ब के हवाले से। वर्ब एट सेकंड पोजीशन, वर्ब कम्स इन सेकंड पोजीशन। तो वास आ गया फर्स्ट पोजीशन पे,
अब सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा? वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है? चलो यहाँ पे आएगा वर्ब, उसके बाद क्या आएगा? अच्छा भाई, अगर आप जैन आप कह रहे हैं यहाँ पे, अब देखो जैन कह रहा है कि स्टूडिगन आएगा, सही है। फेमिना कह रही है कि स्टूडियस आएगा। कैसे पता चलेगा कि स्टूडिगन आएगा? भाई ये जैन भाई शिट नहीं करें चैट के अंदर, सही है। स्टूडियस क्यों आएगा? जस्टिफिकेशन भी तो दो। यू है, कौन सा यू का कौन सा है? यू का क्या मतलब है जर्मन में बताओ फेमिना? दू है, सही है ना, इसीलिए स्टूडियस आएगा। वास स्टूडियस दू, बस सिंपली ये इसका मतलब हो जाएगा तुम क्या पढ़ते हो, सही है। अब ये बताओ व्हाट आर यू कुकिंग? डू एंड में क्यों आ गया अहमद मुनीर? ये तो आप बताएं मुझे सोच के, जल्दी से पहली क्लास निकालो, उसमें एक रूल निकाला हुआ है वो देखो। वास कॉक्स डू, वास कॉक्स डू, वास कॉक्स डू। देखो भाई जैन, वास डू कॉक्स नहीं होगा, सही है ना, यही तो सीन है। वास के बाद क्या आएगा? वास फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे वर्ब आएगा, वर्ब आ गया सेकंड पोजीशन पे, वास कॉक्स डू ये होगा। मैं दोबारा लिख रहा हूँ रूल, दोबारा लिख लो भाई जिन लोगों ने नहीं लिखा था। वर्ब ऑलवेज एट सेकंड पोजीशन इन द सेंटेंस। ये मैंने अब कैप्स में लिख दिया, कैपिटल लॉक में। इसका मतलब ये है कि आई एम शाउटिंग, सही है, पता ही होगा आप लोगों को। वास कॉक्स डू, नहीं आएगा अहमद, वो नहीं आएगा। आर यू और डू यू में फर्क नहीं आएगा। राइटिंग अभी हमने किया है ऊपर वर्ब थोड़ी देर पहले। वास schreibst du, वेरी गुड हमजा। वास तो व्हाट है सीधा सीधा, ये schreibst क्यों आया है? डू की वजह से, यू नहीं बोलो, डू की वजह से, सही है। अब यही करो, व्हाट इज शी राइटिंग, फिर क्या होगा? जल्दी करो जल्दी, इसको जल्दी करना चाहिए।
शी के लिए कौन सा, शी के लिए क्या होता है, सिर्फ शी के लिए क्या होता है? मायने तो मेरी हुआ ना, शी के लिए जी होता है। कौन सा वाला जी होता है? वास स्मॉल वाला जी होता है, सही है ना? वास schreibt जी, ठीक है। अब व्हाट आर यू, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं आप, व्हाट आर यू राइटिंग। अब क्या होगा? नहीं यार इस नहीं आएगा जैन, मैं कल समझाऊंगा इस क्यों नहीं आएगा। अभी तो आप व्हाट को प्रैक्टिस करो। अब बताओ भाई, आप पूरा जुमला लिखो, पूरा शुरा, पूरा जुमला लिखो। डू जो है वो आपके लिए यूज होता था। अब आप और तू का तुम का फर्क मैंने समझाया था बिल्कुल क्लास में। हाँ, वास खाइबन जी, और जी कौन सा वाला? कैपिटल एस वाला। नहीं भाई, इसको इस नहीं बोलते, इसको जी बोलते हैं। अब क्या होगा? एयर आएगा, वास खाइब एयर। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ। अभी जैन को जो मसला आ रहा है ना, वो आ रहा है सब में वर्ड टू वर्ड की वजह से। देखें जर्मन के अंदर सही आप लोगों को जो समझ में आ गया, वॉस इस्तेमाल करना आ गया, थोड़ा सा वर्ब और सही वर्ब और पर्सनल प्रोनाउन भी इस्तेमाल करना आ गया। अब जो मसला आता है ना वो इसका आता है। देखिए ये जो मसला है, जो वर्ब है ना राइटिंग, एक तो ये है कि ये कौन सी फॉर्म है टेंस की, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, सही है ना, आईएनजी की वजह से। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है ना, और बहुत सारी और यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर भी ना ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म जो है ना, ये नहीं एग्जिस्ट करता। ये लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ये लिखो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, 1 मिनट में लिखो। चलो भाई देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती। जब आप बोलेंगे ना, सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर दें। ओके श्योर, सही है इतना हसन? जी सर। सही। सही है, नीचे ले आऊं? यस सर। अब देखो भाई, जब आप बोलते हैं ना आई एम राइटिंग, आई राइट, इंग्लिश के अंदर ही दोनों अलग अलग मतलब है इनके थोड़े से।
सही है। जर्मन के अंदर दोनों की ट्रांसलेशन होगी इश शायबे। तो क्योंकि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता जर्मन के अंदर। और दूसरा ये है कि जैसे ये आप पूछ रहे थे कि इज क्यों नहीं आ रहा है, जैसे व्हाट इज शी राइटिंग हमने किया, सही है ना, व्हाट इज शी राइटिंग, सही है। तो आप उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो वॉस का व्हाट हो गया, इज का इस्ट हो गया, जी का जी हो गया, और राइटिंग का, राइटिंग तो खैर एग्जिस्ट नहीं करता तो स्क्राइब्ड हो गया। वास इस्ट जी स्क्राइब। भाई इस तरह नहीं होता जर्मन में, आप डायरेक्ट इस ये वाला हेल्पिंग वर्ब जो है ये नहीं आता। एक दूसरा ये जो वर्ब है ये सेकंड पोजीशन पे आता है और फिर उसके बाद डायरेक्ट ये आ रहा है। जैन ये बात क्लियर हुई? हर लैंग्वेज की ना अलग तरीकेकार होता है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, सही है ना। उसको इंग्लिश से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करो। ठीक है, अब इसी तरीके से समझ गया, गुड। अब इसी तरीके से वॉस हो गया। वेयर आर यू कैसे बोलेंगे? निकालो पुरानी क्लास, देखो किया हुआ, ये सब आता है आपको, ये सब चीजें आपके पास लिखी हुई हैं। सही है, वेयर का वो हो गया। वेरी गुड जानजेब ने सही बताया, प्राइवेटली बताया, पब्लिकली नहीं लिखना। और बताओ भाई, और क्या होगा? और भी कोई ट्राई करो। बिस्त होगा। अहमद बिस्त क्यों होगा? ये बिस्त कहाँ से उठाया? हाँ सही है शुजा, आपने भी सही लिखा है। अहमद मुनीर बताओ, जस्टिफाई भी तो करो, सिर्फ आंसर थोड़ी देना, जस्टिफाई करो, बिस्त कहाँ से निकाला? बिस्त जो है वो यू है, वो दू, वो दू का मतलब होगा वेयर यू। जैन बीच में वर्ब रह गया। भाई मैंने लिखवाया था ना, इश बिन पाकिस्तानी, दू बिस्ट पाकिस्तानी, जी इस्ट पाकिस्तानी, ये जी स्मॉल एस वाला है, लिखवाया था ना। एयर इस्ट, ये बोल्ड कहाँ से हो गया, एयर इस्ट पाकिस्तानी, वियर जिंद पाकिस्तानी, जी जिंद पाकिस्तानी, ये मैंने लिखवाया था ना क्लास में, सही है। एग्जैक्टली तो ये होगा वो बिस्त दू। अगर ये पाकिस्तानी हटा दें, सही है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि आई एम, यू आर, शी इज, ही इज, वी आर और यू आर किस तरीके से बोलना है ये मैं करा चुका हूँ क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो वेयर आर यू का मतलब होगा, अब अगर ये फॉर्मल है, आप वाला है, फिर क्या होगा? सही है जानजेब, फरजाम, भाई बाकी सब सो क्यों रहे हैं? फहमीना भी सही है। नहीं फहमीना, आपका सही नहीं है, दोबारा देखो। यार अहमद,
बिस्ट के साथ जी आ सकता है? देखो सामने लिखा हुआ है यार, ये तो सामने लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट करना है। वेयर के लिए वो आ जाएगा, सही है। अब शुजा ने मुझे मैसेज किया है, हमजा ने भी बिस्ट के साथ जी लगा दिया। बिस्ट के साथ जी आएगा, जी के साथ क्या आएगा? जी के साथ जिंद आएगा। वो जिंद जी, ये इतना मुश्किल नहीं था। नहीं जैन भाई, वो इस जी नहीं आएगा, वो जिंद आएगा। सही है। देखो ये वाला जो जी है ये थर्ड पर्सन है, ये शी है, ये शी इज है, और ये यू आर है, फॉर्मल वाला। फॉर्मल का मतलब आप वाला। ये जो दू बिस्त है ये भी यू आर है, लेकिन ये इनफॉर्मल है, यानी कि इसको मैंने क्लास में लिखवाया था, ये तुम है, और ये फॉर्मल है तो ये आप है। तो मैंने यहाँ पर आप वाला पूछा है, तो वो जिनजी होगा। अब अगर मैं बोलूंगा वेयर इज शी, फिर क्या होगा? अब जो आपने बताया था वो होगा। अब जो जैन आपने बताया ना, वो इस जी, वो इस जी, वो वेयर इज शी वाला होगा। और वेयर आर यू, सही है। ये देख लें, ये एस का कैपिटल होना और एस का स्मॉल होना में बड़ा गेम है। और दूसरा ये कि कैपिटल एस के साथ जिंड लगेगा और छोटे वाले एस के साथ इस्ट लगेगा। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो है ना, ये नेक्स्ट क्लास में सब कल याद करके आना, ये बिल्कुल बेस है ये। ठीक है, अब आप इसको लिख लें। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, लिख लो इसको। अब देखें भाई, आज थोड़ा सा देखते हैं हमने आज की क्लास में क्या किया है। पहले तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो वर्ब्स लिखवाए थे, मैंने आपको उनका मतलब लिखवाया है। माखन का मतलब टू डू है, होगन का मतलब टू हेयर है, इश होगे म्यूजिक का मतलब होगा आई हेयर म्यूजिक, एक्सप्रेशन का मतलब टू स्पीक है। फिर मैंने एक जुमला लिखवाया, इश एक्सप्रेशन इंग्लिश उर्दू उन
ein bisschen Deutsch, मैंने आपको बोला था कि इसको इंट्रोडक्शन वाले में फिट कर लेना। ein bisschen का मतलब होता है लिटिल बिट, Deutsch का मतलब होता है जर्मन और जर्मनी। जर्मन जबान के अंदर जर्मन जबान को जर्मन नहीं बोलते, डॉइच बोलते हैं। जर्मन जबान के अंदर जर्मनी को जर्मनी नहीं बोलते, डॉइचलैंड बोलते हैं। फ्लीगन का मतलब लिखवाया था टू फ्लाई, और फिर उसके छोटे छोटे जुमले लिखवाए। Ich fliege nach कराची, इसका मतलब आई फ्लाई टू कराची। Ich fliege nächste Woche nach कराची। नेक्स्ट डे का मतलब नेक्स्ट है, वोखे का मतलब वीक है। अब ये बताओ, अब समझ में आया ये ई क्यों लगा हुआ है? ये मैंने ई बोल्ड किया था, मैंने कहा था बताऊंगा आगे। ये नेक्स्ट डे क्यों है, कोई बता सकता है? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। चलो आगे बढ़ते हैं, बताना मुझे क्लास के आखिर में। नाख का मतलब टू होता है। कॉमन हमने किया हुआ है, कॉमन का मतलब टू कम है तो हम कर चुके हैं। गेहन का मतलब टू गो है। इश्क है नाख इस्लामाबाद का मतलब होगा आई गो टू इस्लामाबाद। वोनन का मतलब टू लिव होता है। शाइबन का मतलब टू राइट है। कॉखन का मतलब टू कुक है। इसको हम कॉखन क्यों पढ़ रहे हैं, इसको हम कॉशन क्यों नहीं पढ़ रहे? सी एच को तो शीन पढ़ते हैं, जैसे इश में सी एच को शीन पढ़ते हैं, इसमें कॉखन क्यों पढ़ रहे हैं? ओ आया है, ओ कहाँ आया है? सी एच से पहले ओ आ रहा है, सही है ना? ए ओ यू के बाद है, जान से, वेरी गुड, सही है। हाँ अब देखो भाई, ये तो मैंने लिख कर बताया आपको। इश कॉखे दू कॉक्स जेजी एक्स कॉस जी कॉखन। फिर हमने वर्ब क्वेश्चन बनाना सीखे कि अगर आप वर्ब को पहले पोजीशन पे ले आएंगे सेंटेंस के, नॉर्मली रूल क्या है कि वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगा। अगर आपने क्वेश्चन बनाना है तो आप वर्ब को पहली पोजीशन पे ले आए तो क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे डू कॉम्स आउस पाकिस्तान, यहाँ पर वर्ब कहाँ है? यहाँ पर वर्ब है सेकंड पोजीशन पे। कॉम्स डू आउस पाकिस्तान, यहाँ वर्ब चला गया फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसी तरीके से एसन मैंने आपको बताया, किसी ने पूछा था खाने को क्या बोलते हैं। खाने को बोलते हैं एसन, ये वर्ब भी है और ये नाउन भी है, बिल्कुल उर्दू की तरह। ड्रिंकन को बोलते हैं ड्रिंक, और ड्रिंकन ड्रिंक को बोलते हैं ड्रिंकन, और फिर उसकी सारी कॉन्जुगेशन भी लिखी हुई है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो आपको आता ही है। फिर ये इंपॉर्टेंट काम है बहुत ज़्यादा कि जर्मन के अंदर जो जेंडर्स हैं, जो नाउन्स हैं, उनके 3 जेंडर हैं। ज़्यादातर ज़बानों के अंदर 2 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन। घर होता है, गाड़ी होती है। जर्मन के अंदर मैस्कुलिन भी है, न्यूट्रल भी है, फेमिनिन भी है। ये है एक मुश्किल चीज़, लेकिन आसान चीज़ ये है कि उसको याद करने के लिए आर्टिकल्स हैं। 3 डिफरेंट काइंड्स के डेफिनेट आर्टिकल हैं, सही है। जब ये 3 डिफरेंट काइंड्स के आर्टिकल्स हैं तो आपको आसानी ये हो जाएगी कि जब आपको याद करना होगा, जब भी कोई वर्ड याद करना होगा तो आप उसको उसके आर्टिकल के साथ याद करें। जैसे मान है, मैन को क्या बोलते हैं जर्मन में? मान बोलते हैं। ये नहीं बताना। जब भी मैं आपसे पूछूं भाई फलानी चीज को जर्मन में क्या बोलते हैं, आपने उसके आर्टिकल के साथ बताना है। मैं आपसे पूछूं मान को क्या बोलते हैं, तो आपने, मैं आपसे पूछूं मैन को क्या बोलते हैं, तो आपने मान नहीं बोलना, आपने बोलना है सर डियर मान बोलते हैं। मैं आपसे बोलूं कार को क्या बोलते हैं, आपने बोलना है सर दास ऑटो बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं औरत को क्या बोलते हैं, तो आपने फ्राउ नहीं बोलना, आपने बोलना है डी फ्राउ बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन आसान है, डियर और दास जैसा लिखा हुआ है वैसी का वैसी है। डी जो है वो जो अल्फाबेट डी उसकी तरह से बोलते हैं। फिर ये रूल था, रूल ये था कि मैस्कुलिन पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलिन एंड न्यूट्रल नाउन्स, व्हाइल फेमिनिन पोजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर फेमिनिन नाउन। यानी कि कोई न्यूट्रल चीज है तो उसको भी आप बोलेंगे मेरा जर्मन के अंदर, और कोई मैस्कुलिन चीज है उसको भी आप बोलेंगे मेरा। सिर्फ फेमिनिन के लिए मेरी इस्तेमाल होगा, इसीलिए आखिर में ये ई लिखा हुआ है, सही है ना। माइन ब्रूडर मैस्कुलिन है, माइन ऑटो न्यूट्रल है, लेकिन फेमिनिन है श्वेस्टर, तो माइने श्वेस्टर।
ठीक है भाई, अब देखो, अब कोई बता सकता है कि ये नेक्स्ट डे क्यों आया है यहाँ पर? बिल्कुल उर्दू में भी यही होता है, जो यहाँ पर हो रहा है वो चीज़ उर्दू के अंदर भी होती है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इतना सोचना नहीं चाहिए आपको। नहीं जान से भाई, वो तो वर्ब है, वो तो फ्ली के है, नेक्स्ट डे वर्ब थोड़ी है, नेक्स्ट डे तो फेमिनिन के लिए यूज किया है। मोहम्मद नाफे ने रिप्लाई किया, जा रहा हूं की वजह से नहीं है। नाफे इज क्लोज, फेमिनिन के लिए यूज किया है, तो क्या चीज फेमिनिन है? वेरी गुड शुदा। वोखे जो है ना, ये डी वोखे है, सही है ना। हफ्ता हमारे पास, हम क्या, वो हमारे पास हफ्ता क्या है, उर्दू में मैस्कुलिन है, हफ्ता होता है, इसलिए हम बोलते हैं अगले हफ्ते। लेकिन अगर हम बोले बार, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ना अगली बार, अगली बार बोलेंगे, क्योंकि बार जो है वो हमारे पास नेगेटिव है, या मर्तबा, अगली मर्तबा। तो सिमिलरली वीक चूंकि फेमिनिन है, इसीलिए उसके लिए अगली इस्तेमाल हो रहा है, अगली, नेक्स्ट, सही है ना। अब देखो इंग्लिश में ये नहीं होता, इंग्लिश में नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, सबके लिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक होता है, आगे जो भी नाउन हो उसके जेंडर से नेक्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जर्मन के अंदर फर्क पड़ेगा एंडिंग के ऊपर चीजों की, तो ये दिमाग में बिठाना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, यही चीज जर्मन के अंदर मुश्किल है। ये बात समझ में आ गई सबके? ये दोबारा समझाऊं, किसी की समझ में नहीं आए तो बताओ। किसी की समझ में नहीं आई तो बताओ, हाँ हाँ या जी जी नहीं करो। जिसकी नहीं समझ में आई वो बोले नहीं आई, तो मैं उसको दोबारा समझा दूं, या दोबारा, चलो उसको कल देख लेंगे दोबारा, कल इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल देख लेंगे, सही है। कल इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल देख लेंगे, फिक्र नहीं करो, थोड़ा सा मुश्किल चीज है, बाकी सारी चीजें देख लो। कॉखन किया, उसके बाद हमने डू कम्स आउट पाकिस्तान, कम्स डू आउट पाकिस्तान, हमने बेसिकली वर्ब की पोजीशन चेंज करके क्वेश्चन बनाना सीखा, और फिर रूल सीखा हमने, सही है, कि भाई हमजा सैयद, ये क्या कर रहे हो तुम, बोर्ड पे लिखो नहीं, सही है। रूल, फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन यू ब्रिंग द वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, ये हमने सीखा, ये रूल है। उसके बाद हमारे पास ट्रिंकन, मैंने आपको बताया क्या, अच्छा ये तो हमने कर लिया ना, ये तो हमने कर लिया, नीचे आ रहे हैं। उसके बाद हमने सीखा वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे आएगा, ये तो मैंने करा चुका हूँ आपको। ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको बताया कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ना, ये इट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्रेंच एंड जर्मन, लिहाजा आई एम राइटिंग और आई राइट, ये इन दोनों की ट्रांसलेशन आइश शायबे ही होगी। और दूसरा, फिर हमने व्हाट से क्वेश्चन बनाना सीखा कि व्हाट इज शी राइटिंग, वास शायब जी, इसमें हमने सीखा कि इस जो है ना वो नहीं आएगा, वास इस जी शायब, वाइस इस शायब जी नहीं आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, वर्ब आएगा, और उसके आगे जिसकी भी बात हो रही है उसके लिए जो भी प्रोनाउन है वो आ जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, इसके अंदर कोई ऐसा मुश्किल नहीं है आई थिंक। अब अगर किसी के कुछ सवाल है तो पूछ लें, हमारे पास टाइम है, 10 मिनट है हमारे पास, इनफैक्ट 20 मिनट है। कोई सवाल पूछना है किसी को तो पूछ लें।
कल जो बना दो